दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था में। आज की यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है, क्योंकि 13 अप्रैल को वो पावन घड़ी आ रही है जिसका इंतजार भक्त सदियों से करते हैं। यह कोई मामूली दिन नहीं है, क्योंकि इस बार वरुथिनी एकादशी पर पूरे 127 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी और ज्योतिषी भी हैरान हैं। दोस्तों, यह साल का सबसे बड़ा मौका है, एक ऐसा दिव्य योग जो आपके जीवन के हर उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखता है जिसने आपको सालों से रुलाया है। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जो बरसों से अधूरी पड़ी है, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अगर कर्ज के बोझ ने आपकी कमर तोड़ दी है या घर में क्लेश और बीमारी ने डेरा डाल रखा है, तो मेरे सांवरे सरकार पर अटूट भरोसा रखकर बस यह एक छोटा सा पान के पत्ते का उपाय कर लेना। विश्वास मानिए भाइयों और दोस्तों, 24 घंटे के भीतर आपकी झोली खुशियों से लबालब भर जाएगी और आपके भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। बस भाव सच्चा रखना, क्योंकि मेरा श्याम केवल भाव का भूखा है। मेरे प्यारे भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिख दीजिए, जय श्री श्याम बाबा, मेरे जीवन में चमत्कार करो। याद रखना भाइयों और दोस्तों, ये शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपकी वो सच्ची अर्जी है जो आज सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। और जो भक्त आज सच्चा भाव रखकर जयकारा लगाएगा, मेरा बाबा उसकी बाह थामने में देर नहीं करेगा। दोस्तों, पूरे साल आपने कोई उपाय किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर इस 13 अप्रैल की वरुथिनी एकादशी पर आपने यह उपाय नहीं किया, तो आप जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। वरुथिनी एकादशी का अर्थ ही है कवच, यानी जो आपकी हर संकट से रक्षा करे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा कर्म करोड़ों गुना फल प्रदान करता है, और इस बार का 127 साल वाला महासंयोग तो साक्षात ईश्वरीय वरदान है। जो फल आपको बड़े बड़े अनुष्ठानों, यज्ञों या कठिन तपस्या से नहीं मिला, वो इस एक पान के पत्ते के गुप्त उपाय से मिल जाएगा। इससे न केवल आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, बल्कि सुख शांति, कर्ज से मुक्ति और भयंकर से भयंकर पितृ दोष का भी निवारण होगा। भाइयों और दोस्तों, अब उस गुप्त और चमत्कारी उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय सूर्यास्त के बाद का है। जब शाम ढल जाए और आकाश में तारों की छाव हो, तब आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको चाहिए एक डंठल वाला हरा पान का पत्ता। ध्यान रहे कि पत्ता पूरी तरह से साबुत हो, कहीं से भी कटाफ्टा न हो और उसमें कोई छेद न हो। पान का पत्ता हमारे शास्त्रों में संपन्नता और भगवान विष्णु के हृदय का प्रतीक माना जाता है। अब इस शुद्ध पान के पत्ते पर आपको एक चुटकी केसर या कुमकुम से श्रीं लिखना है। इसके ऊपर 2 साबुत हरी इलायची, एक छोटा टुकड़ा शुद्ध गुड़ और एक सुपारी रखनी है। यह सामग्री गुरु ग्रह और लक्ष्मी माता को आकर्षित करती है और सांवरे सरकार को अत्यंत प्रिय है। अब यह सामग्री लेकर आप अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की छवि के सामने बैठ जाइए। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और बाबा के श्री चरणों की ओर देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। भाइयों और दोस्तों, अब अपने हृदय की गहराई से बाबा से अपने उन सभी पापों की माफी मांगिए जो आपसे जाने अनजाने में हुए हैं। मन ही मन बोलिए, हे मेरे श्याम, हे हारे के सहारे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझ पर कृपा करो। इसके बाद अपनी वो विशेष मनोकामना बाबा के सामने रखें जिसके लिए आप सालों से भटक रहे हैं। चाहे वो व्यापार में तरक्की हो, संतान सुख हो या कर्ज से मुक्ति। इसके बाद उस पान के पत्ते को अपने दोनों हाथों में लेकर 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री श्याम का जाप करें।
जाप पूरा होने के बाद इस पत्ते को बाबा के चरणों में अर्पित कर दें या इसे अपने घर की तिजोरी में एक रात के लिए रख दें। अगले दिन इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी पर यह उपाय आपकी किस्मत को सोने की तरह चमका देगा। जो रुकावटें आपके भाग्य को बांधे हुए थी, वो इस एकादशी के पुण्य प्रताप से भस्म हो जाएंगी। विश्वास ही वो डोर है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में रत्ती भर भी संशय मत रखना। यह मत सोचना कि एक छोटे से पत्ते से क्या होगा। यह पत्ता तो केवल माध्यम है, असली शक्ति आपकी पुकार और बाबा की करुणा में है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो याद रखिए कि जिसका कोई नहीं होता, उसका मेरा श्याम होता है। इस महासंयोग का लाभ उठाएं और सांवरे की कृपा के सागर में गोता लगाएं। अगर आपको आज का यह संदेश और उपाय पसंद आया हो, तो चैनल भक्ति और आस्था को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी और जरूरतमंद का भी भला हो सके। कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और लिखें, जय श्री श्याम। बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे प्यारे भक्तों, वरुथिनी एकादशी का महात्म्य इतना विशाल है कि इसे शब्दों में पिरोना कठिन है। 13 अप्रैल का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन अन्नदान और कन्यादान का फल करोड़ों वर्षों की तपस्या के समान मिलता है? और जब इसके साथ 127 साल का महासंयोग जुड़ जाए, तो फल की गणना करना असंभव है। भाइयों और दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच तो यह है कि हम सही समय पर सही उपाय करना भूल जाते हैं। यह पान का पत्ता आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटाने का काम करेगा। शास्त्रों के अनुसार पान के पत्ते के अग्रभाग में इंद्रदेव, मध्य में सरस्वती माँ और नीचे के हिस्से में महालक्ष्मी का वास होता है। जब आप इस पर इलायची और गुड़ रखकर बाबा श्याम को अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली के सोए हुए सितारे जाग उठते हैं। भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि यह मौका हाथ से मत जाने देना। 13 अप्रैल की रात को सोने से पहले एक बार फिर जय श्री श्याम का जाप जरूर करना। मंदिर में जाकर अगर आप यह उपाय करते हैं, तो इसका फल और भी शीघ्र मिलता है। बाबा श्याम, जिन्हें शीश का दानी कहा जाता है, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया था। क्या आपको लगता है कि वो आपकी छोटी सी अर्जी नहीं सुनेंगे? वो तो बस आपके प्रेम और विश्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को और हर उस इंसान को भेजें जो आज दुखी है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के घर का अंधेरा दूर कर सकता है। भाइयों और दोस्तों, याद रखिए कि एकादशी का व्रत और उपाय तभी पूर्ण फल देते हैं जब आप मन से शुद्ध हों। उस दिन किसी की बुराई न करें, क्रोध न करें और पूरी तरह सात्विक रहें। जितना हो सके जय श्री श्याम मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। चैनल भक्ति और आस्था पर हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही प्रामाणिक और सिद्ध उपाय लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली दिव्य जानकारी आपसे छूट न जाए। 13 अप्रैल की तिथि नोट कर लीजिए और पान का पत्ता पहले से ही मंगाकर रख लीजिए। भाइयों और दोस्तों, जब आप सूर्यास्त के बाद यह उपाय करेंगे, तो वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। उस समय ब्रह्मांड की शक्तियां बहुत सक्रिय होती हैं। जब आप पान के पत्ते पर अपना दुख बाबा को सौंपेंगे,
तो मान लीजिए कि आपका आधा कष्ट उसी वक्त समाप्त हो गया। बाकी का आधा काम बाबा की कृपा 24 घंटे के भीतर कर देगी। मैंने खुद कई भक्तों को देखा है जिनकी सूनी गोद भर गई, जिनका डूबा हुआ व्यापार चल पड़ा और जो कर्ज के कारण आत्महत्या करने की सोच रहे थे, उन्हें अचानक धन प्राप्ति के मार्ग मिल गए। यह सब बाबा श्याम का चमत्कार है। भाइयों और दोस्तों, कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना, क्योंकि यह आपकी उपस्थिति है बाबा के दरबार में। भक्तों, 13 अप्रैल का यह दिन आपके जीवन में खुशियों की नई किरण लेकर आएगा। वरुथिनी एकादशी के इस महासंयोग में किया गया यह पान के पत्ते का उपाय आपके पूर्वजों को भी तृप्ति देगा। अगर आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाएगा। भाइयों और दोस्तों, विश्वास कीजिए, 24 घंटे के भीतर आपको कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। बाबा श्याम की कृपा का पात्र बनने के लिए बस एक कदम बढ़ाइए। मेरा श्याम बड़ा दयालु है, वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। जिसने भी सच्चे दिल से उसे पुकारा है, उसने उसे कभी निराश नहीं किया। चैनल भक्ति और आस्था के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए दिव्य अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाबा की शरण में रहिए। बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय की विधि में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप पान का पत्ता मंदिर से वापस लाएं या उसे घर के मंदिर में रखें, तो उसे किसी साफ लाल कपड़े में लपेट कर ही रखें। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो बाबा श्याम के आशीर्वाद को बांधकर रखता है। 13 अप्रैल का यह सूर्योदय आपके लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो इस पान के पत्ते को उनके सिर से 7 बार उतारकर वार कर फिर बाबा को अर्पित करें। आप देखेंगे कि उनकी सेहत में चमत्कारिक सुधार होने लगेगा। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद आपको किसी और तांत्रिक या ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों और दोस्तों, सांवरे सरकार की महिमा अपरंपार है। वो हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहलाते। भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका एक लाइक हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। 13 अप्रैल का यह महासंयोग दोबारा हमारी जिंदगी में शायद ही आए, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और सच्चे भाव के साथ इस उपाय को अपनाएं। याद रखिए, बाबा को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। भाइयों और दोस्तों, कमेंट में अपनी जगह का नाम भी लिखें जहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बाबा का परिवार कहां-कहां तक फैला है। चलिए मिलते हैं अगली बार। जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, 13 अप्रैल की वरुथिनी एकादशी पर जो भक्त रात्रि जागरण करते हैं और बाबा के भजनों में लीन रहते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह पान के पत्ते का उपाय तो एक चाबी है जो आपके भाग्य के ताले को खोलेगी। इस 127 साल के महासंयोग का पूरा फायदा उठाइए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय को गुप्त रखना, किसी को बताकर नहीं करना, क्योंकि गुप्त दान और गुप्त उपाय का फल अनंत होता है। अपनी श्रद्धा को जगाए रखिए, सांवरा आएगा और आपकी झोली भरकर जाएगा। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के इस पावन पर्व पर जब आप पान के पत्ते का यह दिव्य प्रयोग करेंगे, तो अपने मन में एक दीपक विश्वास का भी जलाना। अक्सर हम उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन मन में संशय रखते हैं कि क्या यह काम करेगा।
भाइयों और दोस्तों, यह संशय ही हमारी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। याद रखिए, बाबा श्याम ने तो अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कर्म पर विश्वास रखो। आपका कर्म है यह उपाय करना और बाबा का धर्म है आपकी लाज बचाना। 13 अप्रैल को जब आप सूर्यास्त के समय मंदिर की चौखट पर माथा टेकेंगे तो महसूस करना कि बाबा की दिव्य दृष्टि आप पर पड़ रही है। भाइयों और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी को पापमोचनी के समान ही फलदायी माना गया है? इस दिन का महासंयोग इसलिए भी खास है क्योंकि यह आपको आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। भाइयों और दोस्तों, अगर आपने आज भक्ति और आस्था चैनल को सब्सक्राइब किया है तो समझिए कि बाबा ने खुद आपको इस परिवार का हिस्सा बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश आप तक पहुंच रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह बाबा की मर्जी है। भाइयों और दोस्तों, 13 अप्रैल की सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर शाम को यह पान वाला उपाय करें। फल आपको 24 घंटे के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हल हमें कहीं नहीं मिलता। कोटक कचहरी के मामले हों, घर में जवान बच्चों की शादी न हो रही हो या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, इन सब के पीछे कहीं न कहीं ग्रहों की अशुभ स्थिति होती है। 13 अप्रैल का यह 127 साल वाला संयोग उन ग्रहों को शांत करने की शक्ति रखता है। पान का पत्ता बुध ग्रह को मजबूत करता है, गुड़ सूर्य को और इलायची शुक्र को। जब ये सब मिलकर बाबा श्याम के चरणों में जाते हैं तो चमत्कार होना निश्चित है। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय को पूरे परिवार के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। भाइयों और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। 13 अप्रैल की यह तारीख आएगी और चली जाएगी, लेकिन जो भक्त इस दिन जाग जाएगा और यह उपाय कर लेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बाबा का गुणगान करेंगी। भाइयों और दोस्तों, कमेंट में जय श्री श्याम की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। हर एक कमेंट आपकी एक अर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। भाइयों और दोस्तों, सांवरा हमेशा आपके साथ है, बस उसे पुकारने की देर है। हारना मत, क्योंकि मेरा श्याम आपके पीछे खड़ा है। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी की इस कथा और उपाय को सुनने मात्र से गौदान का फल मिलता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बड़े अनुष्ठान करने का समय नहीं है, इसलिए ऋषि मुनियों ने ऐसे छोटे और अचूक उपाय बताए हैं। 13 अप्रैल का यह महासंयोग आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आ रहा है। भाइयों और दोस्तों, याद रखना कि सूर्यास्त के बाद ही यह उपाय प्रभावी होगा। मंदिर में दिया जलाते समय अपनी मनोकामना को 3 बार दोहराएं। बाबा की मंद-मंद मुस्कान आपको यह विश्वास दिलाएगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। भाइयों और दोस्तों, भक्ति और आस्था चैनल की तरफ से आप सभी को वरुथिनी एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। भाइयों और दोस्तों, जिस तरह सांवरे ने नरसी का भात भरा था, जिस तरह उसने द्रौपदी की लाज बचाई थी, ठीक उसी तरह वो आपकी झोली भी खुशियों से भर देगा। 13 अप्रैल का यह 127 साल बाद आया महासंयोग आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। पान के पत्ते का यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए काफी है। भाइयों और दोस्तों, विश्वास कीजिए और चमत्कार देखिए। 24 घंटे के भीतर जो बदलाव आप महसूस करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बाबा का जयकारा लगाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, 13 अप्रैल की शाम जब आप इस उपाय को पूर्ण कर लेंगे
तो रात को सोते समय मन में यह गहरा विश्वास लेकर सोएं कि बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अक्सर चमत्कार वही होते हैं जहां अटूट विश्वास होता है। भाइयों और दोस्तों, यह पान का पत्ता जिसे आप साधारण समझ रहे हैं, यह आपके जीवन की दरिद्रता को सोख लेने की शक्ति रखता है। वरुथिनी एकादशी का यह महासंयोग ब्रह्मांड के द्वार खोल देता है। भाइयों और दोस्तों, जो लोग आपको ताने मारते थे, जो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वही लोग 13 अप्रैल के बाद आपकी तरक्की देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं मेरा सांवरा बैठा है। भाइयों और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, बाबा श्याम केवल प्रेम के भूखे हैं। अगर आपके पास पान का पत्ता लाने के पैसे भी न हो, तो बाबा को सिर्फ एक आंसू अर्पित कर देना, वो उसमें भी रीझ जाते हैं। लेकिन यदि आप सामर्थ्यवान हैं, तो यह उपाय पूरी विधि विधान से करें। 13 अप्रैल का यह दुर्लभ योग 127 साल बाद आया है। इसका मतलब है कि यह आपके और मेरे जीवन का एकमात्र मौका हो सकता है। भाइयों और दोस्तों, चैनल भक्ति और आस्था का उद्देश्य ही यही है कि हर घर में भक्ति की ज्योति जले और हर श्याम प्रेमी की समस्या का समाधान हो। भाइयों और दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार को और बड़ा बनाएं। भाइयों और दोस्तों, जब आप 13 अप्रैल की शाम को मंदिर जाएंगे, तो वहां की मिट्टी को अपने माथे पर जरूर लगाना। वो मिट्टी नहीं, बाबा के चरणों की धूल है जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को मिटा देती है। पान के पत्ते का यह उपाय करते समय मन को पूरी तरह शांत रखें। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय आपके कर्ज की बेड़ियों को काट देगा। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, तो पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर उसे बाबा के चरणों में चढ़ाएं। चमत्कार 24 घंटे में आपके सामने होगा। भाइयों और दोस्तों, कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का यह पावन अवसर आपके पितरों को मोक्ष दिलाएगा और आपके घर में नई ऊर्जा का संचार करेगा। 13 अप्रैल की यह रात सिद्धि की रात है। इस रात को व्यर्थ न जाने दें। भाइयों और दोस्तों, आप सभी का प्यार हमें मिलता रहता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। भाइयों और दोस्तों, विश्वास रखिए, मेरा श्याम कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, वो छप्पर फाड़ कर देता है। बस 13 अप्रैल का इंतजार करें और यह उपाय करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, 13 अप्रैल की वरुथिनी एकादशी पर इस उपाय को करने से आपके घर का वास्तु दोष भी शांत हो जाता है। पान के पत्ते की खुशबू और गुड़ की मिठास आपके जीवन में सकारात्मकता भर देगी। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जिनकी शादियां रुक रही हैं। 13 अप्रैल का यह 127 साल वाला महासंयोग विवाह के योग भी बनाता है। बस बाबा पर भरोसा रखें और शाम के समय यह उपाय पूरी श्रद्धा से करें। भाइयों और दोस्तों, भक्ति और आस्था चैनल आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता है। भाइयों और दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगी कि 13 अप्रैल का यह दिन आपके भाग्य की नई इबारत लिखेगा। पान के पत्ते का यह अचूक उपाय 24 घंटे में चमत्कार दिखाएगा। भाइयों और दोस्तों, संशय त्याग कर बाबा की शरण में आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में अपनी अर्जी जय श्री श्याम लिखकर जरूर लगाएं। भाइयों और दोस्तों, सांवरा आएगा और सब दुखों को ले जाएगा। बोलो हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।